श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्माओं, सुदम में आउत संतो। श्री गौतम स्वामी हमें और आपको भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है। एक बार चर्चा हुई कि ये क्यों नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ये अहम अपना कर्तृत्व किन्हीं आचार्यों के नहीं रहा है कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, बल्कि यही रहा है कि पूर्वाचार्यों ने जो कहा सो मैं कह रहा हूँ। लेकिन गौतम स्वामी पूर्वाचार्यों की वाणी नहीं कह रहे हैं, वो तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि को प्राप्त करके और आपको और हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सुदम में आओ संतो, ये गौतम स्वामी के ही वचन है, ये निर्विवाद सिद्ध है। आप देखिए, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी नाम की जो संस्कृत टीका है उसमें पृष्ठ 97 पर यह प्रकरण आया है, सुदम में आओ संतो। टीकाकार कहते हैं कि श्री गौतम स्वामी इष्टोपयोग संबोधनेन भव्यान संबोधयन सुदम में आओ संतो इत्यादि आह। भव्यात्माओं, टीकाकारों के शब्दों से ही हम और आप ये समझ रहे हैं कि आज गौतम स्वामी ने हमें क्या दिया है। यद्यपि जितना जैन वाङ्मय है सब गौतम स्वामी के द्वारा ही दिया हुआ है, लेकिन परंपरागत मौखिक विद्या अनेकों वर्षों तक आती गई, गुरुमुख से आती गई, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है। लेकिन ये शब्द साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं। तो क्या कहते हैं, निस्संकीय निकंखीय निविदगिंथी अमूलगेठीय उगुमठिधिकरणम वच्छद पावनायते अठ। 8 अंगों का वर्णन, उनके नाम बताते हैं। निस्संकीय, निशंकित, निष्कांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि अंग, 8 अंग। आपने सुना है। निसंकित अंग क्या है? भगवान के वचनों में, जैन वाङ्मय में, आगम में श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखना। जैसे अपनी माँ के प्रति विश्वास होता है, अपने पिता के प्रति विश्वास होता है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति विश्वास होता है, उसी प्रकार से जैसे आपको आज हमें अमेरिका नहीं दिख रही है, हमने नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है और वहाँ के खेल आदि अनेकों कार्यक्रम सीधे किसी भी चैनल पर प्रकाशित होते हैं, टीवी में प्रकाशित होते हैं, देखे जाते हैं, तो सब मानते हैं कि अमेरिका है, यूरोप है, आदि अनेक विदेश आदि जहाँ नहीं भी गए हैं उसे स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग दिल्ली नहीं गए, बहुत से लोग बम्बई नहीं गए, स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवंतों की वाणी, केवली की वाणी, सर्वज्ञ देव की वाणी, कि जिनके ज्ञान में यदि ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते, जिनके ज्ञान में सारा तीनों लोक एक गाय के खुर की जगह के समान, गाय के पैर रखने की जगह के समान जो गड्ढा बन जाता है छोटा सा, उसके समान सारा तीनों लोक प्रतिभाषित होता है। भव्यात्माओं, हमें और आपको कितना हर्ष होता है, कितना गौरव होता है कि साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए वचनों को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज मैं किंचित निर्विचिकित्सा अंग पर प्रकाश डालूंगी। निर्विचिकित्सा अंग क्या है? स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। श्री समर्थभद्र स्वामी ने सुंदर शब्दों में इनकी व्याख्याएं की है, टीकाकारों ने व्याख्याएं की हैं कि शरीर, हमारा और आपका शरीर स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है। मलमूत्र का घड़ा जैसे होता है उसी प्रकार से इसमें मल और मूत्र आदि भरे हुए हैं, 7 प्रकार की धातु उपधातु। फिर भी रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। तभी आप गुरुओं की चरण रज को मस्तक पर लगाते हैं, उनका गंधों तक मस्तक पर लगाते हैं। भव्यात्माओं,
मलिन शरीर से दुर्गंधी भी आ जाती है, लेकिन सभी के नहीं। रत्नत्रय से पवित्र आत्मा, तो उनके प्रति ग्लानि नहीं करना, उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, गुणों में प्रीति अनुराग। राजा उद्यान की कथा प्रसिद्ध है। रत्नकंठ सावकाचार में श्री स्वामी समर्थभद्र ने कहा है कि उद्यान राजा भगवान महावीर स्वामी के ही समय, भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थाश्रम के मौसा थे। मौसा उनकी महारानी प्रभावती महारानी त्रिशला की बहन थी, चेटक की पुत्री। राजा उद्यान, उनके गुणों की प्रशंसा स्वर्ग में होने लगी तो एक देव आता है और मुनि का वेश लेता है, नंग दिगंबर मुनि, और राजा के इधर पहुंचता है। महाराजा उद्यान, महारानी प्रभावती दोनों ही बड़ी भक्ति से पड़गाहन करते हैं, नवधा भक्ति करके आहार देते हैं। लेकिन मुनि ने अपने शरीर को पूरा कुष्ठ रोग से इतना ग्रसित कर रखा था कि एकदम भयंकर दुर्गंधी आ रही थी, बहुत ज़्यादा गलित कुष्ठ। आहार हुआ, आहार के बाद मुनि ने वमन कर दिया, उल्टी हो गई, वमन हो गया, बहुत भयंकर दुर्गंधी। सब वहाँ के लोग पलायमान हो गए, भाग गए, कोई नहीं सहन कर पाया दुर्गंधी को। किंतु राजा गर्म जल से मुनि का शरीर प्रक्षालन कर आदि के उसके सब, और अपनी निंदा करते हुए, अरे कैसा क्या आहार, कोई गलत तो नहीं चीज़ पहुंच गई, क्या बात है। और मुनि के शरीर की परिचर्या। तो देव प्रकट होकर कहता है, राजन सचमुच में आप धन्य हैं, आपका निर्चिकित्सा अंग धन्य है। आप बिल्कुल ग्लानि न करके किस प्रकार से वैयावृत्ति करते हैं गुरुओं की। मैं तो परीक्षा करने आया था, मैं देव हूँ। और प्रकट होकर के राजा की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं आज भी। भव्यात्माओं, बात यह है कि रत्नत्रय गुण पूज्य हैं, गुण पूज्य हैं, शरीर पूज्य नहीं है। और गुणों के आश्रय से शरीर भी पूज्य बन जाता है, शरीर भी मंगलमयी हो जाता है, मंगलिक हो जाता है। ऐसा छठखंडा गवादि ग्रंथों में कहा है। तो ये निसंकित निकांक्षी निर्जिज्ञासा आदि अंग कितने महिमापूर्ण हैं। हमें तभी इन अंगों का पालन करने का सौभाग्य जो मिला है। हम और आप पूर्ण रूपेण भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा करेंगे और करते भी हैं। देखिए, भगवान शांतिनाथ 5वें भव पूर्व विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती वज्रायुध, और तीर्थंकर के पुत्र थे। तीर्थंकर भगवान क्षेमकर के पुत्र चक्रवर्ती वज्रायुध। जब तीर्थंकर भगवान लौकांतिक देवों के द्वारा स्तुत्य, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। चक्रवर्ती वज्रायुध को अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया। चक्रवर्ती के चक्ररत्न आदि का होना आदि सब। आप भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र पढ़ें, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो